तो वहीं आर्मी के बैंड की मधुर ध्वनि के साथ पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा बद्रीनाथ के लिए रवाना हुई, जिसके बाद शोभा यात्रा बद्रीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई में बद्रीनाथ पहुंची। कल सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त पर भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खोलने की प्रक्रिया की साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। भगवान की पवित्र गद्दी जो शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी है, आज बद्रिकाश्रम में कुबेर जी और उद्धव जी के साथ यहाँ पर पधारी है, साथ में गरुड़ जी भी हैं और यहाँ पर आ गई हैं। और कल प्रातः पूर्व परंपरा के अनुसार भगवान के जो पावन कपाट है विधि विधान से 6 बजे को और सभी धर्मावलंबियों के कल्याण और व्युत्थान के लिए उद्घाटित किए जाएंगे और भगवान बद्रीश्वर से सबके मंगल और अभ्युदय की कामना की जाएगी। हम भी लगातार जोशीमठ से डोली के साथ बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में रावल जी अपने निवास पहुंच गए, उद्धव जी अपने स्थान पहुंच चुके हैं, गरुड़ जी अपने स्थान पहुंच चुके हैं, डोलियां अपने स्थान आ गई हैं। अब प्रतीक्षा आज रात्रि की है। कल प्रभात में जैसा हमें निश्चित करके बताया गया, टिहरी से भगवान के श्री कपाट 6 बजे खुलेंगे। बस अब प्रतीक्षा है, अब सोने की बात नहीं, अब रात भर भजन की बात प्रारंभ हो गई है। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आदिगुरु शंकराचार्य गरुड़ जी और कुबेर जी की जो चलविग्रह डोलियां हैं वो सभी बद्रीनाथ में पहुंच चुकी हैं। कल सुबह आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भगवान बद्री विशाल को जो मंदिर है वो जो क्विंटलों फूलों से यहाँ पे सजाया गया है। हर बार की तरह यहाँ पे इस जो कपाट खुलने का जो क्षण होता है उसकी साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी अलग अलग जगह पे जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस की ओर से यातायात और जो सुगम यात्रा के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग जगह पे पुलिस और जवानों की जो तैनाती की गई है। और जो मंदिर समिति से जो जुड़े लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के जो पल होंगे उस समय भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उत्साह चारों ओर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र रावत। सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें और जो सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का जो यहाँ पे दर्शनों में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। जो श्रद्धालु अलग अलग स्थानों से यहाँ पे पहुँचे उनके ठीक से दर्शन हो पाएँ। आप लोग देख सकते हैं ये 1 वे यहाँ पे पूरा किया जाएगा और जो श्रद्धालु होंगे वो इस रास्ते यहाँ पे पूरी लाइन हो जाती है। जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे वो इस पूरे जो ग्रैंड सेंटर बनाया गया है इसके नीचे लाइन में रहते हैं और ये 1 वे ही रहता है। दूसरी ओर से आउटिंग होगी और यहाँ से पुलिस के जो जवान हैं और जो मंदिर समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात रहते हैं। और किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक चमोली यहाँ पे लगातार बने हुए हैं और हर जगह पे व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि ताकि जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे उन्हें ठीक से भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो पाएं। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, बद्रीनाथ। तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां कपाट खोलने की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। फूलों से पूरे बद्रीनाथ धाम को सजाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है और भगवान के स्वागत के लिए अभी से भक्त पलक पावरे बिछाए इंतजार कर रहे हैं। कल कपाट खुलेंगे, 6 बजे खुलेंगे कपाट। सब लोग लाइन पर अपना दर्शन करेंगे। वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, सब जनरल लाइन पर दर्शन लगेंगे। आपको कैसा लग रहा है कल? हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहीं के हैं। हम भगवान जी के पुजारी लोग भी हैं और उनके सड़ागट में रहते हैं। 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने हम नीचे रहते हैं। रविवार यानी 4 मई की सुबह 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिनकी तैयारी पूरी कर ली गई है।
कल सुबह प्रातः सब लोग 6 बजे प्रातः उद्धव जी हो गए, कुबेर हो गया और आपके मान्यवर रावल जी हो गए और मुख्य पुजारी लोग सब साथ साथ सुबह प्रातः 5 बजे मंदिर में उपस्थित होंगे और 6 बजे भगवान बद्री विशाल कपाट खुलने का उद्घाटन हो जाएगा। कपाट खुलने के मौके का साक्षी बनने के लिए बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाती है। 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। 4 में से 3 धामों के कपाट पहले ही खोले जा चुके हैं। भगवान केदार के कल कपाट खोले गए। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा एक कारवां पहुंचा था, बहुत बड़ी संख्या थी। इससे पहले 30 अप्रैल को मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए और बहुत कम लोग जानते हैं कि कल जिस वक्त भगवान केदार के कपाट खुल रहे थे, यानी केदार धाम के कपाट खुल रहे थे, तो सुबह केदारनाथ के कपाट खुले और दोपहर में तकरीबन 12 बजे आदि कैलाश के कपाट भी खोल दिए गए। तो आदि कैलाश की यात्रा भी कल से शुरू हो चुकी है, यानी केदार धाम की यात्रा और आदि कैलाश की यात्रा एक ही दिन शुरू हुई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये अद्भुत नजारा और भगवान विष्णु के धाम को देखकर बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त हो रही है। तो ये खोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। हम लोग तीन दिन आगे से आए थे, बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहा है। कल कब आएगा कल करके बैठ रहे हूँ दर्शन के लिए। जिसके बाद रविवार 4 मई की सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण को सजाया जा रहा है। कल सुबह भोर की बेला के साथ जो समय एक तय है, उस पर मंत्रोच्चारण के भी सनातनी परंपराओं के अनुसार कल बद्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और अब इसको लेकर के पुख्ता तैयारी कर ली गई है और पूरी तैयारी के साथ प्रशासन ने वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। भगवान बद्री विशाल के प्रांगण को फूलों से सजाया जा रहा है और वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अच्छा लग रहा है, बद्रीनाथ का दर्शन खुलेगा तो अभी तो बाहर में है, दरवाजा तो खुला नहीं है, खुलेगा तो दर्शन करेगा तो अच्छा लगेगा। ऐसे भी बाहर में भी अच्छा ही है। यानी कुल मिलाकर अब बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है।